राज्यसभा सांसद ने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास। रानी तहसील के गांव बोलागुड़ा में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने पाली दौरे के दौरान प्रदेश सचिव कांग्रेस नेता खेतसिंह मेड़तिया के गांव बोलागुड़ा में आज उनका स्वागत समारोह रखा गया था। इस मौके पर उन्होंने गांव में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व दिग्गज नेताओं द्वारा पहली बार पाली दौरे आने व राज्यसभा सांसद नीरज डांगी बनने पर उनका गाजों बाजों के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद माला व शापा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे तथा जनता को संबोधित किया। इस मौके पर बाली से रतनजन व मारवाड़ जंक्शन प्रत्याशी रहे जसाराम के राठौर, शिशुपाल सिंह निम्बादा, सुशीला गौड, नेमाराम सिरवी, खेतसिंह मेड़तिया, राकेश मेवाड़ा, प्रेम सिंह, मोहन हटेला पाली, नारायण लाल हटेला, भेरू सिंह राजपुरोहित, वजाराम बावल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं श्री खेत सिंह जी जो हमारे अजीज मित्र हैं और मेरे पिताजी तो इनको एक बेटे से बढ़ के मानते थे हमेशा कि भाई वो खेत सिंह जी हमारा मतलब खास लाडलो बेटो है, तो मैं तो परिवार मानता हूं अपने आप को। इस शुभ अवसर पर आप सभी की ओर से सम्माननीय डांगी जी का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही आपसे मैं विनम्रपूर्वक निवेदन करता हूं कि ये जो शिलान्यास है अभी आपके कर कमलों द्वारा, आप इसके लिए पधारे और आप सभी जो महानुभाव पधारे हैं, मेरी माताएं बहनें और बाहर से भी पधारे हुए हमारे अजीज मेहमान, आपसे निवेदन है आप चाय नाश्ता करके पधारेंगे। और एक बार पुनः खेत सिंह जी और उनके मेड़तिया परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्राम पंचायतों के सरपंच महोदय पधारे हुए उनकी तरफ से और मारवाड़ विधानसभा और बाली विधानसभा और पूरे पाली जिले के तरफ से मैं उनका आप तहे दिल से सन 2012-13 के अंदर जिस कार्यक्रम के लिए मैंने आपको छोटे से गांव में इस गांव के लोगों के स्नेह ने आपको यहां खींच लाया है, उप स्वास्थ्य केंद्र माननीय गहलोत साहब की सरकार के द्वारा ही स्वीकृत किया गया था। किसी कारणवश से भूमि या और कोई रुकावटें कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाए थे और पिछले साल हमारी सरकार भी नहीं थी, 5 साल हमारे वो खराब हो गए। दूसरी बात कि यहाँ एनएम नहीं थी, एनएम की पोस्टिंग अभी हुई है। मैं मुद्दे की बात बड़ा लास्ट गांव था, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी बनती है इस नाते से, क्योंकि इस क्षेत्र से एक अलग जुड़ाव रहा है और उस जुड़ाव को आगे बढ़ाने का काम खेत सिंह जी ने किया। कंधे से कंधा मिला के इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी मित्र के नाते साथ दिया। और ये कह देता हूं कि जिस तरह से इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी के रूप में, सचिव के रूप में अपना योगदान दिया, सिरोही में मेरे यहाँ इंचार्ज रहे, मेरे जिले में, उज्जवल भविष्य इनका है, ये मान के चलना। पूरा सहयोग आप लोग दो इनको यहाँ पे, ताकि पूरी ताकत और पूरी मेहनत से काम कर सके। आने वाले भविष्य में भी जो है बहुत मेहनत के साथ में आपके साथ काम करेंगे और हम भी पूरा सहयोग देंगे इनको हर मुकाम पर जहाँ जरूरत है, राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जब आप लोगों के बीच में इतना महत्वपूर्ण साथी है तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी खेत सिंह जी कह रहे थे कि भाई उस समय जो है एमपी लेड फंड मिला आपको, उसके तहत आपने अश्कली टाक राज्यसभा के सदस्य थे और ये लाइटों का काम हुआ। मारवाड़ विधानसभा में आपका आगमन हुआ है, तो विकास के लिए क्या मुद्दे आपके रहे? देखिए, हम लोग सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, पूरे ज़िले की मैं बात करूंगा। पाली में हम लोग एक समय में पूरी की पूरी सीटें जीता करते थे कांग्रेस की तरफ से। इस बार कांग्रेस एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में निश्चित रूप से जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो जो जनप्रतिनिधि जीते होते हैं वो लोग उस मंशा के साथ काम नहीं करते हैं। बोलागुड़ा ये ऐसा क्षेत्र है जो मैं 2003 का चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ से,
और अंतिम छोर का क्षेत्र माना जाता था उस समय विधानसभा का। तो अमूमन ये देखा गया है कि जब अंतिम छोर का कोई क्षेत्र होता है विधानसभा का या किसी भी ज़िले का, उसकी अनदेखी सी हो जाती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और है। दूसरा ये सर कि बोलागुड़ा और जीवन कलावरा रास्ता काफ़ी 10-15 सालों से बंद है, नहीं तो बसों का आगमन है, इसलिए बोलागुड़ा कॉलेज छात्रों से यहाँ से जीवन कला। बाहर जाना पड़ता है पैदल चल के। तो ये कब तक हो जाएगा आपके कार्यकाल में? या देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस मौके पे अगर बसों की असुविधा यहाँ पर है, जो भी बसेस चाहिए, जो भी रूट चाहिए, उसके लिए हम जो है यातायात मंत्री से बात करेंगे ताकि यहाँ की मांग के अनुसार बसों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक एक भी रोडवेज की बस इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई है गाँव में। ऐसे कई गांव है जो सर रोडवेज बस से वंचित है, वहाँ के बाशिंदों को पैदल 10-10 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। ऐसे कई गाँव है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक बार रेवेन्यू जनरेशन को भी देखते हुए सरकार कई बार निर्णय लेती है और यातायात विभाग की तरफ से भी प्रपोजल्स जाते हैं, गांव वालों की तरफ से भी मांग उठती है। तमाम बातों का समायोजन करके ही रूट तय किया जाता है, बसों की व्यवस्था दी जाती है। तो गांव वालों की तरफ से अगर ये यहाँ पर मांग उठती है, निश्चित रूप से उस ओर ध्यान देंगे और संबंधित मंत्रालय से बात करेंगे, संबंधित विभाग से बात करेंगे ताकि यहाँ पर वो बस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।